जय हिंद। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर, तो ग्रामर में हम भैया आपको बता दिए थे, जहाँ तक हमारा मानना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे, उसमें निगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए थे। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस पढ़ा दिए थे। आज बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। आज किसकी बारी है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रेडी बनाइएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं भैया प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। थोड़ा सा समझिएगा। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य मतलब कि कोई ऐसा वाक्य आपसे कहा जाए, जैसे में आप लोग कोई भी बात करना होता है, कुछ भी चीजें हमको रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसके लिए किसी न किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि हमको बाजार जाना है, या हमको भूख लगी है, हम सोने जा रहे हैं, हम खाने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ भी चीज आप व्यक्त करते हो, कुछ भी अपने अंदर की विचारधाराओं को व्यक्त करते हो, किसी न किसी वाक्य का प्रयोग जरूर करना होता है। समझ में आ रही बात ना? तो उसी प्रकार से जब आप कोई सकारात्मक भाव को व्यक्त करते हैं, तो सकारात्मक सेंटेंस रहता है, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, जिसे हम साधारण बोलते हैं। कोई नकारात्मक भाव व्यक्त करना होता है, जैसे कह दिया जाए, एक मिनट, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको जैसे नकारात्मक भाव व्यक्त करना होता है, तो नकारात्मक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो ये नकारात्मक भाव है ना, हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो नकारात्मक सेंटेंस का प्रयोग किया, नहीं शब्द आया उसमें। अगर जैसे कह दिया जाए हम स्कूल जाते हैं, तो हम स्कूल जाते हैं सकारात्मक भाव, मतलब कि हम जाते हैं, सकारात्मक सेंटेंस का प्रयोग किया, साधारण सेंटेंस प्रयोग की। उसी प्रकार से अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो या कोई ऐसा भाव व्यक्त करना हो आपको, जिससे आप कोई प्रश्न पूछो, तो उस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करोगे। जैसे कह दिया तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, स्कूल क्यों जाते हो? तुम स्कूल कहाँ जाते हो, या तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ रहते हो? तो इस प्रकार का भाव व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? हम प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सकारात्मक सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य क्या होता है, या साधारण वाक्य क्या होता है, नकारात्मक वाक्य क्या होता है, और प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। तो हम क्या बात करने वाले हैं? प्रश्नवाचक वाक्य की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। There are mainly two types of interrogative sentence. प्रश्नवाचक वाक्य मुख्यतः दो प्रकार का होता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे आपका कोई वाक्य ऐसा है, जैसे कोई वाक्य ऐसा है कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ही आ जाए, वाक्य में क्या हो, शुरू में ही आ जाता है, उसे हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहोगे क्या, कैसी बात कर रहे हैं, कैसा सेंटेंस होगा? जैसे कह दिया जाए क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या शब्द क्या है इसमें? प्रश्नवाचक शब्द है, ये सबसे पहले आ गया, ये सबसे पहले आ गया। क्या तुम प्रतिदिन नहाते हो, क्या शब्द क्या हो गया? सबसे पहले आ गया। ये क्या है? फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
लेकिन सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में रहेगा। जैसे कह दिया जाए तुम क्या करते हो, तो क्या प्रश्नवाचक शब्द है, बीच में आ गया। पहले तुम सब्जेक्ट है ना, या कह दिया जाए तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ शब्द क्या है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया। या कह दिया जाए कि तुम कब प्रतापगढ़ जाते हो, कब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया। या तुम क्यों नहीं प्रतिदिन नहाते हो, तो क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गया। तो ये क्या है, आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, द्वितीय प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। और इसमें पहले आ जाएगा, हमने बताया ही, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रथम प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा आप जानिएगा, कुछ भी नहीं जैसे आप इंट्रोगेटिव में करते थे, वो सॉरी निगेटिव में करते थे, वैसे सब कुछ इसमें भी है। क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। और जैसे उसमें करते थे फर्स्ट वो क्रिया की पहली अवस्था हमने बताया ही, सब कुछ सेम वैसे। अगर आपका नहीं शब्द भी रहेगा वाक्य में तो नॉट का भी प्रयोग कर लेंगे। समझ में आ रही बात ना। हम डिड क्यों वाला डिड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम पास्ट टेंस का पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए, पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। नहीं तो आप सोचे इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इसका इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, ठीक, पास्ट टेंस का पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया दो प्रकार का होता है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर सेकेंड टाइम पढ़ेंगे, ठीक। आपको ऊपर वाली हेडिंग नहीं बनाना है, हम सिर्फ जानने के लिए बनाती है बस, केवल इसी एक हेडिंग को बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भैया, फर्स्ट टाइप, क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, वो डिड है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर नहीं शब्द है तो नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। समझ में आई बात। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग करना है। अगर आप इस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो कोई भी आपके सेंटेंस को बिना सोचे समझे वो काट सकता है। आपको आप ये नहीं कह सकते कि हम तो पूरा सही किए हैं, क्योंकि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना होगा। समझ में आ रही बात। हाँ, एक मिनट, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अगर आप, हमने बताया इसका प्रयोग नहीं करते हैं अपने सेंटेंस में, तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक। तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, कोई एग्जाम्पल ऐसे हम बता दें, क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते थे, क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते थे। तो थोड़ा समझिएगा इसमें भैया, हम कैसे किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंस को पहचानते हैं। टेंस हमारा कौन सा है, थे मिल गया, क्या मिल गया, थे मिल गया। इससे हमारा पता चल गया कि हम बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि इस टेंस के वाक्य क्रियाओं के अंत में ता था ती थी ते थे, या था ये थी ये थे, या आ ई ए आदि शब्द समूह आते हैं। समझ में आई बात ना। तो थे मिल गया तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अगर हम अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव का रूल लगाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव का रूल लगाएंगे। इसमें आप क्या भैया देख रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द मिल गया। क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। अगर क्या को हटा देंगे तो कोई प्रश्न पूछा जा रहा है
तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते, ये तो एक साधारण सी बात होगी, न कोई नकारात्मक भाव न कोई प्रश्नवाचक भाव, कुछ नहीं, सिंपल भाव मिल रहा है ना। तो यही शब्द मेन है प्रश्नवाचक वाक्य का। ठीक, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द है तो ये इंट्रोगेटिव हुआ। अब इंट्रोगेटिव हुआ तो हमने बताया इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। अब ये पहचानिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है। तो जब फर्स्ट टाइप होता है क्या करते हैं भैया, हमने बताया भी, जब फर्स्ट टाइप होता है इंट्रोगेटिव तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के एकदम शुरू में होता है। तो वाक्य क्या है? ये शुरू में है, दिख रहा है ना, फिर उसके बाद बाकी सब शब्द है। तो क्लियर पता चलेगा कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आई बात ना? जब सेकेंड टाइप होता है तो यहाँ पर एक क्या नियम आता है कि जब भी आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं, उसके स्थान पर उसकी अंग्रेजी न लिखकर बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात ना? कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग का मतलब ये होता है कि जैसे क्या है तो क्या के स्थान पर हम सहायक क्रिया का लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, तो सहायक क्रिया कौन सी होगी? इसमें आपका केवल डिड है तो डिड लगा लेंगे बिना सोचे समझे, ना कोई करता ना कुछ नहीं। लेकिन आप यही प्रेजेंट में होता डू या डज रहता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता तो इजेमार 3 होते हैं। तो हम कर्ता के अनुसार देखते हैं, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया कौन पढ़ा है कि ये करता रहेगा तो ये सहायक क्रिया का प्रयोग करना रहेगा। तो यहाँ पर क्या हमारा केवल डिड है तो क्या के स्थान पर क्या करेंगे, हम डिड का प्रयोग कर लेंगे। डिड, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम। कैसे जाना हमने? तुम प्रतिदिन कौन विद्यालय जाता है? तुम ना, तुम की चर्चा की गई है ना, तुमसे पूछा जा रहा है कि क्या तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते थे? तो तुम शब्द क्या है? सब्जेक्ट है, इसके लिए यू। डिड यू, अगर नहीं शब्द होता तो नॉट का प्रयोग कर लेते। अब जाना में क्या होता है? गो, वर्ब ऑफ फाइव का प्रयोग करना है तो गो। डिड यू गो, कहाँ? स्कूल। टू स्कूल, ये क्या है? अदर वर्ड। कब? प्रतिदिन। प्रतिदिन के लिए क्या करेंगे, हम लिख दे रहे हैं एवरी डे। एवरी डे, क्या ये हमारा सेंटेंस सही है जो ट्रांसलेट किए हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द नहीं, वो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया है। यहाँ पर क्या होगा आपका? प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। ये बात आपको ध्यान में लेकर के चलना है। अब आइए देखिए जरा एक आध सेंटेंस और देखते हैं। ऐसे कह दिया जाए, क्या माता जी प्रतिदिन, क्या माता जी प्रतिदिन मंदिर जाती थी? जाती थी, जरा देखिएगा, थी मिल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्या शब्द शुरू में है तो प्रश्नवाचक शब्द फर्स्ट टाइप हो गया, मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट टाइप हो गया। इसके लिए क्या करते हैं, हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट है, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग कर लेंगे। माता जी के लिए द मदर, द मदर, डिड द मदर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नहीं शब्द है नहीं तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर होता तो नॉट का प्रयोग कर लेते। वर्ब ऑफ फाइव का, जाना कब को, कहाँ? मंदिर। गो टू टेम्पल। प्रतिदिन के लिए चाहे आप एवरीडे का प्रयोग करिए चाहे डेली का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम मान लो डेली का प्रयोग करते रहे। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। समझ में आ रही बात ना? हम भैया आपको भले ही थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाता है लेकिन हम चीजों को एकदम क्लियर पढ़ाना चाहते हैं। हमारा कोई भी
लेक्चर जो होता है वो 20 मिनट 25 मिनट से कम नहीं होता। 20-25 मिनट से कम नहीं होता, कम से कम आधे घंटे का जरूर होता है। तो आधे ही घंटे में हम बहुत ही कम चीजों को पढ़ाते हैं, लेकिन उसको हम विधिवत पढ़ाते हैं, एकदम उससे जुड़े एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो इसको आप नोट करिए, फिर हम सेकेंड टाइप की चर्चा करते हैं। हाँ, तो अब देखिए भैया, शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे, वीडियो को रोक करके नोट करिएगा अगर नहीं नोट कर पाए। तो हम अब बात करेंगे सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप में कुछ नहीं, एक थोड़ा सा अंतर क्या है भैया, हम क्या बनाते हैं, यहाँ देखो सेकेंड लिखते हैं, सेकेंड टाइप। यहाँ हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड कर दो, हो गया सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर। मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो रहेगा इसको पहले लिख देंगे। आपको यहाँ से फिर से नोट करना, यहाँ जो सेकेंड टाइप जहाँ से लिखे हैं फिर से नोट करना है, थोड़ा समझिए फिर उसके बाद नोट करिएगा। जैसे कोई वाक्य हम दे दें, जैसे कह दिया जाए कि वह प्रतिदिन मैच क्यों नहीं खेलता था, वह प्रतिदिन मैच क्यों नहीं खेलता था। चलो देखिए, था मिल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, थोड़ा समझिएगा फिर उसके बाद नोट करिएगा। था मिल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में मिल गया, तो आपका क्या हो गया, ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, ये याद रखना, जब कभी भी आपका सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। इसीलिए देखो क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द लिखे हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखना। हाँ, ये क्वेश्चन मार्क OW अदर वर्ड इसका मतलब होता है। OW का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड होता है। अब देखिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है भैया, इसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। क्यों है बीच में, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है भैया, वाई। क्या होती है, वाई। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, डिड हो गया, डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि फीमेल नहीं है, मेल है, इसलिए ही। फीमेल होता तो सी लिखते। वाई डिड ही, वह जब फर्स्ट था, खेलना क्या होता है, प्ले। क्या क्या नहीं खेलता था, मैच ना, मैच की अंग्रेजी एक मिनट। सब्जेक्ट लिखे, फिर उसके बाद नहीं शब्द भी तो है आपका भैया, नॉट का भी प्रयोग करते चलो। फिर वाई डिड ही नॉट, उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, वह फर्स्ट था, खेलना का प्ले। क्या, द क्रिकेट, प्रतिदिन के लिए क्या करेंगे, एवरीडे या डेली, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लेंगे। कोई दिक्कत आपको समझने में, व्हाई डिड ही नॉट प्ले द क्रिकेट डेली। एक सेंटेंस और समझिएगा, जैसे कह दिया जाए, वे कहाँ रहते थे, वे कहाँ रहते थे। जरा समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, थे का मतलब आप समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थे का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच मिले तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब बीच मिलता है तो उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं, पहले लिखते हैं। कहाँ है, कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर। क्या होती है, वेयर। उसके तुरंत बाद हमको क्या करना है, सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, डिड, वेयर डिड। उसके बाद
सब्जेक्ट हुए कितने जी दे, वेयर डिड दे। उसके तुरंत बाद क्या करना होगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म रहना क्या होगा, शायद यल आई ई वी होता है ना, एल आई वी ई, ये क्या होता है लिव। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, समझ में आई बात? तो शायद आप लोग को समझ में आया होगा। आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट डे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को लेकर के। तब तक के लिए जुड़े रहिए लक्ष्य एकेडमी से, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद। बिना चिल्लाए